आई बिलोंग टू ए टिपिकल राजपूत फैमिली जहाँ पे ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती। आप एक आर्मी ऑफिसर के बेटे हो, आपको पढ़ लिख के आर्मी ऑफिसर बनना है, एक कनेक्शन हुआ वो कि दिस इज फॉर मी। वो स्टेज ने मुझे अपने से लग रहा है कि मुझे बुला रहा है। सो आई थिंक 30th June 2008 आई बिकेम मिस्टर जयपुर। तो मैं उनको बोला कि मम्मा मैं आपको एक मूवी दिखा के लाऊं, जिस दिन मेरा फिनाले था। दैट वाज इन बिरला ऑडिटोरियम। मैंने कहा मम्मी बहुत अच्छी राजपूती पिक्चर है, बड़ा मजा आएगा कुछ। तो मैं झूठ मूठ बुला के अपनी माता को लेके गया और उनको बिठा दिया। देखा मैं आया, और जब मुझे उन्होंने स्टेज पे देखा वो सरप्राइज हो गई, बोले क्या कर रहे हैं। लेकिन जब मैं जीत गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे हायर कर लिया। दैट वो मीडिया पार्टनर्स थे। आई मीन जब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते ना और कुछ मिल जाता है, दैट गिव्स यू अ रियल हैप्पीनेस। प्लान आउट करके कुछ करते हो ना तो इतना मज़ा नहीं आता। छप्पर फाड़ के देने वाली जो फील होती है ना, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों से है। मेरे फादर को कॉल करके बोला कि बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब खून बढ़ गया, एक जोश होता है ना, वो अलग सा मिल गया मुझे कि बहुत सब तो करना ही है, वट एवर इट टेक्स। कार्य कठिन है तभी करने योग्य है, सरल कार्य तो सभी करते हैं। लेकिन जो मेरे सिग्नेचर हुआ करते थे वो ऑटोग्राफ बन चुके थे। जैसे आप रियलिटी शोज में आए एंड आपको लाइक मूवी ऑफर्स भी हुए होंगे, उसका क्या एक्सपीरियंस था आपका कि लाइक जब आपके पास फर्स्ट मूवी आई आपकी है, जब लोग आपको जानना चालू करे। से इट हैपेंड आफ्टर माय रियलिटी शो। पहले क्या है कि व्हेन यू बिकम लिटिल बिट फेमस, जब आपका फेस फेमिलियर हो जाता है तो काम मिलना थोड़ा इजी हो जाता है। तो जब मैं रियलिटी शो कर रहा था तो आई वाज ऑन एयर ऑन टीवी फॉर लाइक 4 to 5 months। सो नेशनल टीवी पे आना और फिर 6 महीने तक टीवी में रहना तो काफ़ी फेमिलियर हो गया था, नॉन फेस हो गया था। मैं कहीं जा रहा हूँ तो लोग बोलते थे कि ये विक्रम जा रहा है, ही इज विक्रम, वो जो शो में आता है, लाइक दैट राइट। तो उससे क्या हुआ कि थोड़ी सी ब्रांडिंग हो गई। जो मैं शोज करता था उसका रेमुनरेशन, जो वेजेस थे हमारे, वो बढ़ गए, क्योंकि इंडस्ट्री में एक ही रोल है, द मोर फेमस यू आर द मोर यू गेट पेड। इफ यू आर नॉट फेमस तो वो वेजेस थोड़े से कम रहते हैं। उसका फायदा भी मिला। तो धीरे 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 अप्रिसिएशन मिलता है, आपके काम में वो दिखता है। तो मैं ऑडिशन में, क्योंकि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, जितने इंडस्ट्री में जितने मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिशंस और देने पड़ेंगे, जितने मैं ज़्यादा ऑडिशंस और दूंगा मेरी एक्टिंग स्किल्स अच्छी होंगी और मेरा काम मिलने का जो रेशियो है वो बढ़ जाएगा। तो मैंने ऑडिशन और देने चालू कर दिए। फ़ायदा ये हुआ कि मुझे थोड़ा सा तवज्जो मिलने लग गई कि हाँ विक्रम है यार, इसका ले लो, इसका ले लो। तो मैंने और ऑडिशन दिए, मैं जहाँ जहाँ जिसका भी पता लगता मैं ऑडिशन देता था। तो इसके बाद स्वास्तिक करके प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, उनका एक सीरियल था बालकृष्ण। बालकृष्ण, सो दैट वाज माय फर्स्ट सीरियल नेशनल टीवी पर। जब मुझे मौका मिला तो बहुत एक्साइटेड था और बहुत कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि बैक टू बैक काम मिल रहा था। तो वो हमने कुछ शूट किया गुजरात में। वहाँ से जो एक्टिंग स्किल्स से मुझे और अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। मैंने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कोई चीज़ आप नहीं कर रहे हो या नहीं कर सकते हो और आप करना चाहते हो, वन थिंग यू कैन डू इज ऑब्जर्व। मेरे को गाड़ी चलाने का शौक था, लेकिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैं ऑब्जर्व करता लोग गाड़ी चलाते कैसे, राइट। मुझे एक्टिंग करनी थी तो मैं जो अच्छे एक्टर्स थे उनके वीडियोस देखता था, ऑब्जर्व करता था कि वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, और फिर अपने आप को उस कैरेक्टर में डालता था और उन्हीं के डायलॉग्स उन्हीं को देख के बोलता था। तो वो आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो बढ़ा देते हैं। मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप बना सकते हो, कुछ चीज़ बनी हुई होती। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये चीज़
कर सकते जब आपके अंदर बहुत छोटा सा गैप होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। आप ये काम कर सकते हो, दैट इज योर कॉन्फिडेंस। सिर्फ आप कर सकते हो, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस। भी आपने फील किया है आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए जिसके चक्कर में बस फेस करना पड़ा हो? नहीं, मैं शुरू से ही ना तो जब भी मैं जब मैं इस सीरियल के बाद में एक मूवी का शूट कर रहा था, मुझे एक मूवी का चांस मिला। तो एक राजस्थानी फिल्म थी नेम कंगना। हाँ, इस सीरियल के बाद जैसे जो आपने बात कही, क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड जिसको आप बोलते हो, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं मानता हूँ। और पता नहीं, शुरू से ही मेरे अंदर वो चीज़ कभी आ ही नहीं पाई। मैं मुझे बताया जाता था कि अब आप, जब मैं मूवी शूट करता था, कि आपको ज़्यादा पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, आपको लोगों से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। बट मेरे अंदर कभी वो फील आई नहीं कि यार मैं क्यों नहीं जाऊँ। अगर मुझसे कोई मिलने आता था तो मैं मिलता था, मैं कभी भी किसी को मना नहीं कर पाता था। आई डोंट नो, वो नेचर में होती है, आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ बनावटी नहीं कर सकते। वो चीज़ इनबिल्ड होती है, तो वो आप कोशिश कर सकते हो उसको दबाने की, लेकिन वो नहीं कर सकते, वो अपने आप बाहर आएगी। तो मैं जितने भी बड़े एक्टर्स थे वहाँ पे सीरियल्स में, आई वॉज सरप्राइज। 11 साल का एक बच्चा जो बालकृष्ण लीड कर रहा था, वो मेरे से बहुत ज़्यादा कमाता था। राइट, बहुत अच्छा एक्टर है वो। राइट, तो मैंने उस बच्चे से सीखा, क्योंकि कुछ 1 साल से वो उस रोल को प्ले कर रहा था। तो एक्टिंग की और काम करने की कोई उम्र नहीं होती। आप जब चाहो, जब मौका मिले, आप कर सकते हो। तो मैंने उस बच्चे से सीखा क्या सीखा आपने? एक्टिंग स्किल्स, कि मैं सी आप कोई भी काम, यू आर नेवर नेवर थिंक दैट यू आर परफेक्ट इन योर लाइफ। जब आपको लगता है ना कि आप परफेक्ट हो चुके हो, तो कहीं ना कहीं आप नई चीज़ करना बंद कर देते हो। हमेशा ऑब्जर्व करो, नई चीज़ सीखने की कोशिश करो। तो मैं जो भी मैं क्या करता था, जब भी शूट होता था और मान लो मेरा रोल नहीं है, तो मैं दूसरे जो लोग परफॉर्म कर रहे होते, मैं उनको देखता था कि ये नया क्या कर रहा है, इनमें से मैं क्या अच्छी चीज़ें जो मैं अपने कैरेक्टर में ले सकूं। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा शूट नहीं होता था रेस्ट, लेकिन मैं हमेशा सेट पे रहता था कि लोग कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी क्लासेस नहीं ली थी, मेरी क्लास लाइव थी। जितना मैं लाइव सीख सकता हूँ मुझे सीखना था, और वो चीज़ मेरे कैरेक्टर में आई। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो होती है, वो जब आप शूट कर रहे होते हो उसके बाद आपको सेम चीज़ दोबारा करनी होती है डबिंग में। एक आप लाइव शूट करते हो, उसमें वॉइस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। फिर जब वॉइस डबिंग कर रहे हो, तो तब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हो, सिर्फ आपको बंद कमरे में उस कैरेक्टर को फील करना होता है और वही वॉइस मॉड्यूलेट करनी होती है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो वो एक्सप्रेशन आ जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशंस आ आ जाते हैं। जाता है। लेकिन अब आप बंद कमरे में बैठे हो और आपको किसी को मारना है, और आपको वो मारते हुए डायलॉग बोलना है, या आप गुस्से में हो या आप रो रहे हो, उस चीज़ में जाके वॉइस रिकॉर्ड करनी, दैट इज़ वेरी टफ। और जब मैंने पहली बार, आई डोंट नो, जब मैंने पहली बार वॉइस डब की थी, मेरा कोई रीटेक था ही नहीं, एक बार में एक बार में ही मैंने क्लियर कर दिया। सो माय जो प्रोड्यूसर सर थे और डायरेक्टर सर थे, दे वर वेरी सरप्राइज कि भाई तूने कितना काम किया हुआ है। मैंने कहा नहीं सर, मेरा फर्स्ट टाइम है। एक्टिंग तो फिर राइट, वर्षा मैम थी जो मेरे से पहले वॉइस डब कर रही थी। उन्हें कुछ 2-3 दिन चला, और मैं 2-3 दिन, मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैं सब सुन रहा था। वो एक रूम होता है जिसमें बड़ी सी स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे वो सीन चल रहा होता है। पहले वो सीन दिखा देते हैं और आपको कुछ टाइम दिया जाता है, अब आप अपने आप को उस सीन में लेके आ जाओ, और फिर आपको वही वॉइस डब करनी होती है। और मैं बाहर बैठ के
उनको देखता था, सुनता था कि ये कैसे कर रहे हैं, और उन्होंने कर दिया एक बार में कि वो काफ़ी समय से बहुत बहुत ही अव्वल कलाकार हैं। तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी ऐसे ही करना। कुछ लोग थे जिन्होंने, चूँकि कई लोगों को टाइम लगा जो वॉइस डब कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी रीटेक्स किए। तो मैंने सोचा कि यार अगर कुछ डिफरेंट करना है ना तो अपन को रीटेक्स नहीं देना, अपन को एक बार में कट मारना है सीधा ही। तो जिसकी मैंने प्रैक्टिस करी, और जब मेरा नंबर आया तो मैं प्रिपेयर्ड था मुझे कैसे करना है। तो मैं गया और कुछ ही घंटों में मैंने सर को फ्री कर दिया। तो दे वर सरप्राइज। तो वहाँ आदमी या तो उसको और कॉन्फिडेंट ले ले या कॉम्प्लीमेंट ले ले। सो आई टुक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये शुरुआत है, बहुत काम करना बाकी था। तो मैंने सीरियल किया, और सीरियल करके मैंने वही जो मेरी क्लिप्स थी वो मैंने हर जगह भेजी। जहाँ जहाँ मैंने ऑडिशन दिए हुए थे, मेरा सीरियल टीवी में आया, मैंने उसे क्लिप्स निकाली और मैंने सर्कुलेट कर दिया बालकृष्ण। एंड आई गॉट दिस फर्स्ट राजस्थान फिल्म। खुद वो में चल के आए, मुझे अप्रोच किया गया, मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो मैंने ऑडिशन दिया। और उस टाइम तक मैं ऑडिशन दे दे के धीरे 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 अपने आप में कैरेक्टर में जाना सीख चुका था। और जैसे मुझे कैरेक्टर मिला, हाँ, कभी भी कोई पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं मिला मुझे। इस शक्ल की वजह से हमेशा मुझे नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा अप्रोच किया गया, कि बोले तुम्हारे फेस पे नेगेटिविटी दिखती है तो तुम नेगेटिव अच्छे लगोगे। बॉडी बॉडी का भी रहता है ना। हाँ, बॉडी का इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि व्हेन आई वाज जस्ट 23, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मैं पहले ऐसा नहीं था, आई वाज वेरी थिन, वेरी स्लिम, और मेरे बाल जाने चालू हो गए थे एट वेरी अर्ली एज। मेरी शादी भी नहीं हुई थी। हेल्थ इशू? हेल्थ इश्यूज नहीं थे। आ, ये मेरे हिसाब से सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और सबका मेटाबॉलिज्म अलग होता है। तो कभी भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए कि वो मोटा है या वो पतला है। आई थिंक वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है कि कल्चर है मजाक उड़ाने का। तो जब मेरे बाल जा रहे थे, आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि यार चिढ़ाते थे लोग, तेरे तो बाल नहीं है। अब मैंने क्या किया जाए इसका। तो फिर मैंने कुछ वैन डीजल वैन डीजल को मैंने देखा, जेसन स्टेटन, ये कुछ हॉलीवुड स्टार्स हैं जो बॉल्ड लुक के लिए बहुत फेमस है। मैं क्या करता था, मेरे बाल जा रहे थे तो मैं कैप लगाया नहीं, मैं खूब कैप लगाया। फिर एक दिन मैं कैप से परेशान हो गया। मैंने कहा नहीं यार, अपन को जैसा रहना रियल रहना। रियल में मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सबसे मेन चीज़ क्या अलग कर सकते हैं अपन। तो जो मेरी वीकनेस थी मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाई। मैं जब बहुत थिन था मैंने जिमिंग चालू करी। कुछ एक साल मैंने जिम चालू की, 23 एज एज ऑफ 23 मैंने जिमिंग स्टार्ट कर दी थी, और मैंने अच्छी बॉडी बनाई। बहुत मेहनत करी जिमिंग में, और बढ़िया मैंने फ्रेंच किक करी और बाल पूरे हटा दिए। मेरे पूरे ग्रुप में या पूरे जयपुर में मैंने किसी को इस लुक में देखा ही नहीं था, किसी को नहीं देखा था। और मैं मस्त कॉन्फिडेंट हो गया घूमता। मैंने कहा जिसको जो बोलना है बोलना है, ठीक है। फर्क नहीं करने वाला। हाँ, सो वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं अगर अपनी पिक्चर्स देखता हूँ 2000 व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे को लगता ही नहीं कौन है ये, राइट। सो यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। थोड़ी सी उसमें मेहनत करनी पड़ती है और वो नेगेटिविटी हटानी पड़ती है। और जब आप पॉजिटिव कर लेते हो तो वही लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, यार तो क्या मस्त लग रहा है। और मिस्टर जयपुर बनने के बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। मुझे लगा ये सब लोग जो बोल रहे हैं ना या सोच रहे हैं ना, तो सोचने दो। वो उनकी मर्जी। हाँ, क्योंकि वो मिस्टर जयपुर में कॉन्फिडेंट वॉक कर रहा होता है। फिर
राइट? तुमने बाल लगा के ऐसा क्या कर लिया? मेरे को समझ में आया कि बिना बाल के मुझे ज़्यादा, क्योंकि मेरा आधा कंपटीशन तो वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि बालों में सब अच्छे लगते हैं।